तो दोस्तों आपने नीट का एग्जाम दे दिया है और आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन कंफ्यूजन है कि कैसे क्या होगा, मतलब कि एडमिशन कैसे होगा, पढ़ाई क्या करना है और कैसे आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे, इंटर्नशिप क्या होता है, कैसे आपकी जॉब लगेगी। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है क्योंकि आपके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक क्लियर रोड मैप देंगे, एक सक्सेसफुल बीएमएस डॉक्टर कैसे बन सकते हो, आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, क्या क्या पढ़ना होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या सिचुएशन आपके सामने कॉलेज लाइफ में आपके आएंगी, इन सभी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पे हम जानेंगे कि देखिए, बीएमएस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, नो डाउट गवर्नमेंट है तो कट ऑफ बहुत अच्छा चाहिए। अगर प्राइवेट में भी जाना चाहते हो तो आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप एग्जाम क्लियर कर दोगे तो चूंकि आप द आयुर्वेदा चैनल देख रहे हो, द आयुर्वेदा पे हम लोग काउंसलिंग फ्री में सिखाते हैं। पिछले 5 सालों से आयुष काउंसलिंग को मैं स्टेप बाय स्टेप बताते आ रहा हूँ, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके बजट पे, आपके नंबर पे कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट में जाना चाहते हो तो कम फीस वाली कौन सी कॉलेज है, अच्छी कॉलेज कौन सी है, ये सब कुछ हम आयुर्वेदा पे बताते रहते हैं। तो चूंकि आपने नीट का एग्जाम दिया, आपने क्वालिफाई कर लिया और काउंसलिंग के लिए या तो आप खुद से कर लिया या फिर आप आयुर्वेदा से पेड काउंसलिंग भी करा लिया नंबर पे कॉल करके, ठीक है। अब आपका जो है एडमिशन मानते हैं कॉलेज सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है। आपने नीट का एग्जाम दिया, आपने काउंसलिंग किया, आपका कॉलेज सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद क्या चीजें रहेंगी, कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं बीएमएस के, जैसे कि कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। 5.5 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। टोटल 5.5 साल का ये कोर्स होता है, जिसमें आपका 4.5 साल का एकेडमिक होता है, 4.5 ईयर का आपका एकेडमिक होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, ठीक है। अब ये जो एकेडमिक होता है ना 4.5 ईयर का, इसको डिवाइड किया गया है 1.5 ईयर, मतलब कि 1.5 साल। अगर इसको हम लोग मंथ में बोले तो 18 मंथ में आपका एक प्रोफेशनल ईयर होगा, 18 मंथ में, ठीक है, 1.5 साल में। तो 18 मंथ 18 मंथ 18 मंथ मतलब 4.5 साल पूरा हो जाएगा, तब आपका एकेडमिक कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पे पेपर होने वाला है ना, जब आप बीएमएस में एडमिशन ले लोगे तो आपका जो है 18 मंथ जब हो जाएगा तो पहला प्रूफ का आपका फाइनल पेपर होगा, यूनिवर्सिटी पेपर, ठीक है। उसके बाद फिर जो 18 मंथ हो जाएगा तो आपका सेकेंड फाइनल पेपर होने वाला है। फिर आपका जो एक और 18 मंथ हो जाएगा तब जाके जो है आपका यहाँ पे थर्ड फाइनल पेपर होने वाला है। आई बात समझ में, मतलब कि आपको पूरे 4.5 साल का जो एकेडमिक है उसमें 3 बार फाइनल पेपर देने हैं। उसके बीच में ये जो 18 मंथ है, एवरी 6 मंथ पे आपका इंटरनल कॉलेज लेवल पे आपका एग्जाम होता रहेगा। फाइनल पेपर 1.5 साल के बाद देना है। पहला 1.5 साल बाद फर्स्ट प्रूफ, उसके 1.5 साल बाद सेकंड प्रूफ, उसके 1.5 साल बाद थर्ड प्रूफ, टोटल 4.5 साल हो गया आपका। अब जब ये कंप्लीट कर लोगे आप 4.5 साल, तब जो है आपके सामने ऑप्शन आता है इंटर्नशिप का। 1 ईयर का आप रोटेटरी इंटर्नशिप करते हो, जिसमें आप जो है 6 मंथ जो है वो आप आयुर्वेदिक का प्रैक्टिस करते हो, इंटर्नशिप करते हो आयुर्वेदिक का, ठीक है। और 6 मंथ जो है आप वो क्या करते हो, आप एलोपैथी करते हो। क्या करते हो, एलोपैथी का प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अपने कॉलेज से भी कर सकते हो, आप चाहो तो किसी एनएफबीएच से रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में भी अपने कॉलेज से एनओसी लेके जाके वहां पे इंटर्नशिप कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया, कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको कि क्या कब एग्जाम होना है, कब इंटर्नशिप होना है, कितने साल का क्या होना है, क्लियर। अब कुछ विशेष बातों पे हम लोग और ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि क्या क्या पढ़ना होता है आपको, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में अगर आप हो, फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में आप हो, पहले साल में जब जाते हो तो आपके सामने 5 सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। पदार्थ विजानन, इसको बोलते हैं पदार्थ विज्ञान, ठीक है। संहिता अध्ययन, जो प्योर आयुर्वेदा सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो बेस होता है आयुर्वेदा का, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। क्रिया शरीर, जिसको ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं, ये मॉडर्न भी पढ़ोगे, आयुर्वेद भी पढ़ोगे आप, ठीक है। रचना शरीर, जिसको एनाटमी बोलते हैं हम। एनाटमी में और फिजियो में क्या रहता है कि आयुर्वेद में जब आप जाओगे ना बीएमएस करने, तो यहाँ पे आपको 2 तरह के टेक्स्ट बुक मिलेंगे एनाटमी के। एक आपका जो बीडी चौरसिया, जो एमबीबीएस बीडीएस वाले सभी बच्चे पढ़ते हैं, आप वो भी पढ़ोगे पूरा मॉडर्न, ठीक है। और उसके साथ साथ एक आयुर्वेद का भी आपको टेक्स्ट बुक मिलेगा एनाटमी का ही, वो भी आपको कंप्लीट करना होगा जब आपके एग्जाम्स होंगे। फाइनल जो क्रिया शरीर का होगा, चाहे रचना शरीर का, जिसको एनाटमी बोलते हैं, इसको फिजियो बोलते हैं। जब पेपर होंगे तो 2 पेपर होंगे एवरी सब्जेक्ट का यहाँ पे, ठीक है। एक पेपर क्या होगा, एक पेपर 100 मार्क्स का होगा और दूसरा पेपर 100 मार्क्स का होगा। टोटल जो यहाँ पे 200 नंबर का आपका थ्योरी होगा, बाकी प्रैक्टिकल वगैरह वो भी होगा, ठीक है। तो आपको जो है ना 2 पेपर होने हैं, आयुर्वेद का भी पढ़ना है आपको, एलोपैथी भी पढ़ना है, आई बात समझ में। तो ये बीएमएस के हैं। उसके बाद भी जो है आपको संस्कृतम एवं आयुर्वेद इतिहास, मतलब कि संस्कृत और हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा भी जो एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, जो कि लर्न करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने किसकी बात कर लिया, ये हमने बात कर लिया भैया फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकंड प्रोप में आते हैं। सेकंड प्रोप में आपको क्या पढ़ना होता है, रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, पहला सब्जेक्ट। उसके बाद अगत तंत्र एवं विधि विधायक, संहिता अध्ययन, आप देखेंगे यहाँ पे संहिता अध्ययन यहाँ भी था, संहिता अध्ययन यहाँ भी है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है संहिता अध्ययन के अंदर, चरक सूत्र, चरक स्थान आपने सुना होगा ना, आचार्य चरक जी, आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने
पहले जो सर्जरी के जो है कहा जाता है कि सबसे पहले सर्जरी जो है वो आचार्य सुश्रुत ने की थी पूरे इस धरती पे। ठीक है, तो ये संहिता अध्ययन हो गया, इसके अंदर ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, चरक सूत्र, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, ये सब प्योर आयुर्वेदा है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा का। उसके बाद रोग निदान एवं विकृति विज्ञान जिसको बोलते हैं आपको पैथोलॉजी। ठीक है, द्रव्य गुण विज्ञान, इसमें सारे मेडिसिन पढ़ते हो आप, आयुर्वेदा के जितने हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटी होती है, ये सारी चीजें पढ़ते हो। उसके बाद स्वस्थ ब्रीथ एवं योगा, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको सेकंड प्रोप में यहाँ पे मिलते हैं। अब हम चलते हैं फाइनली जो है अपने क्लिनिकल के तरफ, यानी कि थर्ड प्रोफेशनल ईयर में, जहां पे आपको एक फील होता है। अभी तक तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कॉन्सेप्ट्स को, अब यहाँ पे आपको पूरा फील होता है क्या कि यार अब मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर में आपको मिलते हैं 1.5 साल के अंदर पढ़ने के लिए, जिसमें आपको काया चिकित्सा आ जाता है। मतलब कि इसका मतलब हो गया आपको मेडिसिन, जो बोलते हैं ना मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन यहाँ पे हो गया। उसके बाद पंचकर्मा एवं उपकर्मा। पंचकर्मा एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल होता है जहाँ पे 5 कर्म होते हैं, जिसके द्वारा शरीर को जो है बॉडी को रिफाइन किया जाता है, बॉडी को पूरा फ्रेश किया जाता है, उसे डिजीज में ट्रीटमेंट लिया जाता है पंचकर्म के थ्रू। ठीक है, शल्य तंत्र मतलब कि सर्जरी। ठीक है, ये आपका जो है सर्जरी हो गया। फिर शलाक्य तंत्र मतलब कि ईएनटी। ओके, तो ये सभी मॉडर्न टॉपिक्स है। प्रसूति तंत्र मतलब कि गायनोकोलॉजिस्ट बन सकते हो आप। उसके बाद आपका आ जाएगा कौमार भृत्य मतलब कि पीडियाट्रिक्स, ये सब आयुर्वेदिक टर्म्स है। जब आप जाओगे एडमिशन लोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद संहिता अध्ययन 3 जो मैंने यहाँ पे बताया था, संहिता अध्ययन 2, संहिता अध्ययन 1। तो एवरी ईयर में आपको आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट भी तो लेके चलना है। ठीक है, मॉडर्न तो है ही है, सारा मॉडर्न ही है। नाम पे मत जाओ, नाम मैंने हिंदी में लिखा हुआ है जो आयुर्वेद टर्म कहता है, बट इसका जो है मॉडर्न भी पढ़ोगे आप कंप्लीट। ओके, इमरजेंसी मेडिसिन भी आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाला है। लास्ट में जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ये सभी जो है आपको कंप्लीट 4.5 साल में स्टडी करना है। जब आप ये कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स क्लियर कर लोगे, आपका 4.5 साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी इंटर्नशिप पे स्टार्ट होगी। और जैसा मैंने आप सभी को बताया कि जब आपकी इंटर्नशिप पे स्टार्ट होगी तो आप जो है क्या करते हो, 6 मंथ की इंटर्नशिप लगाते हो आयुर्वेद में और एलोपैथ में। ऐसे करके पूरा 5.5 साल का आपका जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ये 1 ईयर की इंटर्नशिप हो गई। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या करते हो इंटर्नशिप में, पेशेंट देखते हो, केस टेकिंग सीखते हो और रियल ट्रीटमेंट समझने लगते हो। मतलब कि आप एक डॉक्टर बनना शुरू हो जाते हो, आप यहाँ पे डॉक्टर बनने की काम शुरू हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, मतलब कि आपने चलो इंटर्नशिप कर लिया, आपने 4.5 साल का पढ़ाई करके इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया पूरा, फिर आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। मतलब आप एक डॉक्टर हो, उसका लाइसेंस भी तो चाहिए ना आपके पास, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका होना चाहिए। स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप लीगली प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जॉब नहीं लगेगा। आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर गवर्नमेंट द्वारा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से एक नई नियम आ चुकी है बीए एमएस बीएचएमएस के अंदर कि जब आप 5.5 साल कंप्लीट कर लेते हो, मतलब 4.5 साल की पढ़ाई भी हो जाती है आपकी, 1 साल की इंटर्नशिप भी हो जाती है, कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे एक एग्जिट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, 5.5 साल का जो ये कंप्लीट कोर्स है करने के बाद भी आपको नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जिट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। जब आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो अभी गवर्नमेंट द्वारा आपकी डिग्री वो रजिस्टर्ड हो पाएगी। हालांकि 2021 बैच से ये लागू हुआ है और 2021 बैच जो है वो 2026 के मिड में कंप्लीट होगी। 2026 के मिड में उसका फाइनल पेपर होगा, 27 भी जा सकता है, क्योंकि 21 में लास्ट तक एडमिशन चलता है ना, नीट के एग्जाम के बाद नवंबर दिसंबर तक एडमिशन चलता है, तो 27 तक भी जा सकती है। तो पहला पेपर जो होगा वो 21 बैच का होगा, 2027 में नेक्स्ट का एग्जाम होगा। लेकिन अभी तक ये कंडक्ट नहीं हुआ, हो सकता है इस पे स्टे भी लग सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी अनाउंस किया गया था। बच्चों ने जो है बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन किया, दिल्ली गए बच्चों ने, कि अवेयरनेस नहीं था हमें इस एग्जाम के बारे में, हम एडमिशन नहीं लेते, तो पोस्टपोन कर दिया गया इस एग्जाम को और 2021 बैच से लागू कर दिया गया। तो कुछ भी हो सकता है, बट मेरा काम है आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देना, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ और आप प्रिपेयर रह पाओ हर एक सिचुएशन के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।